Hey guys, welcome back to our channel. We have a big complaint. हम एक वीक के लिए थे नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं हमें कि कहाँ थे तुम लोग. But we are back. So ये 2 वीक्स काफी इंटरेस्टिंग रहे. टेबल जो हमें लग रहा था कि टॉप 4 लेके ही जाएगा वो एकदम मडल हो गए बीच में. अभी 12 पॉइंट्स पे 10 पॉइंट पे. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है अभी टीम्स के? Let's start from the bottom. Let's start from Hyderabad. Any comments on this great team? I was happy Yeah, they I were mean, losing. Continue सार्थक बोल मैं बस यही बोलने ये मैं कह रहा था कि मतलब वो लोग एकदम शॉकिंग है जो हैदराबाद के हाथ बिकॉज ओवरऑल इसके पहले का था नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये सिर्फ इतने मैच ही जीतेंगे एंड आल्सो आई थिंक द ट्रीटमेंट दैट वाज वेटेड टू वार्नर आई थिंक वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ही इज अ प्लेयर जो कि मतलब वन ऑफ द टॉप 10 अगर हम आईपीएल प्लेयर्स की बात करें तो उनमें आई थिंक वार्नर डेफिनेटली आएगा ही इज द वन हु लेड देम टू victory in 2016 and playoffs also after that. I उसका think even last year they नंबर्स did है मेरे qualify for पास playoffs. एक सेकंड वही सेम चीज पे 2014 528 रन्स 2015 Hmm. 562 रन्स 2016 848 रन्स 2017 641 रन्स 2019 692 रन्स 2020 548 रन्स तो लास्ट 6 और सीजन्स में जो बंदे ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तुम उसको ऐसा ट्रीट करोगे इसीलिए आई होप दैट दे लूज एवरीथिंग फ्रॉम हियर. You know the yeah, I mean, worst thing in one of the matches वो he was not brought to the stadium. कितना yeah, सैड है वो. ठीक है वो कुछ रूल है कि 18 प्लेयर ही तुम ला सकते हो बट तुम वार्नर को कैसे नहीं ला सकते यार. लाइक वो कम ऑन. सार्थक डेफिनेटली तू है बोल रहा और था कुछ. इतना मतलब ये इतना आपको वो किया इतना आपको जिताया और ये जो अभी टॉप 18 में भी लेकर आया अभी उसको उसमें आई थिंक इंटरनली वार्नर का भी हो सकता है कि अब आपने पहले तो उसको पहले कैप्टनसी से स्ट्रिप किया कि अब जो आपका कैप्टन था कि नहीं अब कैप्टन और टीम से भी निकाल दिया टीम 11 से भी निकाल दिया और उसके बाद एक बार ही वापस आपने पिक किया और उसके बाद वापस आपने निकाल दिया तो वो उधर पूरा ट्रैवल करके आया और उधर आया उसके बाद वरना वो भी सीधा अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ आ सकता है तो ऑब्वियसली आई थिंक उसका भी डिसीजन हो सकता है कि अब मैं फिर नहीं आ रहा स्टेडियम अगर तुम मेरे को खिलाने नहीं तो मैं वहां पे जाके भी किया इवन दो टुडे ही वाज इन द स्टेडियम. करेक्ट करेक्ट. या Yeah, बट they इट्स have. थोड़ा सा डिसग्रेसफुल तो लगता है कि हाँ, exactly. इट सीम्स कि पॉलिटिकल इशू है कुछ उसके और वो कोच के बीच में बट या ऐसा आर्टिकुलेट हो रहा है वो इतना पब्लिकली इट्स जस्ट सैड ऑप्टिक्स आई वुड से. Yeah, I think next year auction he's definitely I don't think he'll be a part of SRH anymore and it's good also because I think there will be a lot of franchises which will be looking for there are 2 new franchises coming up definitely और ये reshuffling में काफी लोग निकल भी सकते हैं तो I think काफी लोग लुकआउट पे होंगे अभी. true. So in the coming week they play RCB, and I think that's the only match that's left. I hope they lose, and RCB को top 2 का फिर chance बढ़ेगा. So nothing much to talk about them. They have been rubbish, to be very honest. Batting, bowling, all apart from Holder and Williamson, and probably Roy and Saha being the supporting cast. Also, Bhuvaneshwar's form is a worry, but we'll get back to that when we talk about teaming. Yeah. Moving on, a surprise at the second last position in the table, Mumbai Indians. हमें लगा था कि they will flow through, but things haven't panned out the way we thought they would. Like if you think about it, उनका कोई भी player in form नहीं लग रहा है ऐसे. Like तू Indians की देख ले उसमें रोहित शर्मा looks out of form, सूर्य कुमार यादव terribly out of form, Ishan Kishan not even picked in the 11, right? And even Hardik Pandya, if he's not bowling, I don't even see him like being a part of the playing 11, like at least Indian team के हिसाब से. So काफी ऐसे इश्यूज है ऑल्दो पांड्या ने एक रीसेंट वाला फिनिश किया था मैच बट उसमें भी स्ट्रगल कर रहा था वो मतलब अभी 6 पे जाता था, ब्रार कैच पकड़ लेता था. और उसका पता है मार्क वुड ने वो शॉट एंड इनटू द बॉडी वाला जो लाइन डालना स्टार्ट किया था इंग्लैंड में वही अभी वो लोग डाल रहे हैं एंड he is not able to do much with it. So थोड़ा found out हो गया है वो. I also think that it has to do with the pitches also, like the pitches that they played in 2020 and the pitches that they're playing now. तभी 180 par score था, अभी 140. We are looking at targets being defended less than 140. So I think pitches का भी थोड़ा ये है, and all of them are free flowing batsmen, Kishan, Surya and all those guys. Rohit started off really well, but अभी थोड़ा dip आ रहा है. But I don't think we need to worry too much about Rohit, the batsman for India. But yeah, for Mumbai, I think एक ही मैच है ना अभी शायद? दो है दो दो है. Okay. Rajasthan and who's the other one? KKR ना? Rajasthan and Sunrisers. Sunrisers. Okay. So you could say that they could still win both.
बट उनका नेट रन रेट भी खराब है बहुत केकेआर से. So it is going to be difficult, but let's see. डेफिनेटली अनलाइकली है, बट वो ये इस बार नहीं था। और जितने पूरी इंडियन टीम में हमने प्लेयर्स उठाए एमआई से लेकर, सभी एकदम ही आउट ऑफ फॉर्म है, तो इट्स वेरी अनलाइकली, इवन आई डोंट थिंक दैट एमआई probably won't qualify. Only positive Yeah, I but see one is team, Bumrah getting an extra week off. no, but one team that can make it from here is MI. We have seen that in the past. But it's So, not in their definitely. hands anymore, I think. yeah, it's now net run rate, and they want KKR to lose. net run rate. They have KKR to to Net run lose rate and KKR if to lose. KKR whatever. win, If they are KKR done. Yeah, Yeah. exactly. उतना कवर नहीं होगा, -0.453 से +0.3 तो नहीं होगा Yeah, cover. exactly. So मुश्किल है, it's in KKR's hands now. So let's see. yeah, it's actually a very interesting table. अगर KKR हारती है तो काफी इंटरेस्टिंग है. तो Yeah. आउटसाइड चांस पंजाब और राजस्थान दोनों को है, बट नेट रन रेट इज अगेन वेरी बैड. Yeah. So they want, all of them want KKR to lose very big actually. Coming to Punjab, 6th position पे है. 7th पे 6th पे actually RR है. 5th पे भी okay, तो time है फिर. 6th position Yeah. राजस्थान. क्या लगता है कैसा रहा उनका 2 weeks? I think volatile. That's what I would like, in the sense that it's sometimes they do really well and sometimes एकदम ही वो flop कर देते हैं। वो शुरू से ही, I think not just the last 2 weeks, overall राजस्थान का ही ग्राफ ही वैसा रहा है कि वो करने को एकदम ही crazy kill कर Like देते their हैं और captain. कभी sorry Like their captain. Samson like their भी captain, yeah. on and off. True, but I think this year Samson has still been towards the consistent side than he has traditionally been. This season he's done well, टीम को अच्छे से आगे से लीड किया है, और आई थिंक उनके यंग बॉलर्स मेरे को साकरी और त्यागी दोनों काफी इंप्रेस किए, और लास्ट जो उनके बोल्ड कॉल्स थे 5 चेंज किए उन लोगों ने, एंड इट प्रीटी मच वर्कड आउट फॉर देम. सो दैट्स वन थिंग, कि यूजुअली इतने बड़े चेंजेस के बाद आप नहीं देखते कि टीम जीतती है, बट जीत गए वो लोग, तो फिर वो काफी अच्छा था. ज्यादा तक नीचे तक बात ही नहीं पहुंची, उनकी पूरी बैटिंग दिखी भी नहीं थी, ऊपर ही काम खत्म कर दिया था बहुत आराम से. Yeah, also coming to the second stage from where they were in the first stage, they needed to win more than they lose. So उसमें senior players का बहुत important role होता है, और हमने देखा मॉरिस मतलब एक बॉल ढंग का नहीं आ रहा, एक विकेट नहीं आया लगता है मेरे को उसका, ना बॉलिंग में कुछ किया ना बैटिंग में कुछ किया. सो वहां पे उनका क्या बोलते हैं बैलेंस के लिए ही वाज द की, तो वो उनको मिला नहीं. बट आई थिंक ओवरऑल क्या बोलते हैं, यू एक्सपेक्टेड दैट व्हेन यू लूज स्टोक्स, आर्चर, बटलर, क्रिस मॉरिस बीइंग टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म. So I think it was expected that they might go down, but their Indian core has been doing really well. Jaiswal yesterday with that 50. Lewis has been doing really well. Samson has been very consistent this season. I like what Mahipal Lomror did against Punjab, I think, in the first game of the season. So I think they have a few positives, but of course, reshuffle में कौन किधर जाएगा पता नहीं. So I think tough season for them as well. Yeah, totally agreed. Actually, उनका जो फर्स्ट विन था पंजाब के सामने, that kind of, मतलब उनका मोरल नीचे से ऊपर आ गया और पंजाब का ऊपर से नीचे चले गए. आई थिंक वो जो विन था लास्ट ओवर में 4 रन नहीं मार पाया, 6 रन नहीं मार पाया, जो भी था वो, that was horrible for Punjab, and that kind of just put them in place. But उसके बाद I think Rajasthan still didn't capitalize as much. But again, they still have an outside chance. KKR पे काफी dependency है, but let's see. Moving on to Punjab, आज उनका पत्ता sort of साफ हो गया. So क्या ही बोले. I mean, like वो लोग ही they are to blame it for this, right? Because ऐसा नहीं था कि ये अब जीते हुए मैचेस हारे हैं जो ये राजस्थान वाला था. Even in the first leg they have done that against MI also, they got it close. So overall वो लोग मतलब और अपनी उससे आ रहे हैं. I think overall इसका एक रीजन ये भी है, जिस तरह हमने even before this IPL started we had a discussion that why Punjab doesn't really work that well, and it was more to do with that हमें नहीं पता कि like आप पंजाब के बारे में सोच लो क्या टीम है वो डिफाइन, क्योंकि इतना हर बिग ऑक्शन में उनका वो चेंज हो जाता था. मतलब ये अब इस टाइम पे कोर राहुल, मयंक, ये लोग कोर है. इससे तुम 4-5 साल पहले जाओगे तो 3 साल पहले जाओगे तो फिर वो कोर होता था मैक्सवेल और मिलर, वो एक कोर होता था. तो फिर वो कोर आप आरसीबी का देखो कितने टाइम से कंसिस्टेंटली हुआ है, सीएसके का कितने टाइम से हुआ है, एमआई का कितने टाइम से हुआ है, और इनका वो नहीं है. So being a young team, as a team, they can't deal with pressure is basically जो अभी दिख रहा है. तो जब भी pressure situation आता है ये लोग बहुत चोक करते हैं. Even the match against KKR which they won,
उन्होंने तो दे दिया था हाथ में, वो हाँ भी शाहरुख खान ने वो भी 6 दे ही दिया, वो कैच दे ही दिया था, वो तो उसने पकड़ के ऐसे अंदर डाल दी तो वो 6 चला गया। बट वो तो अल्टीमेटली वो प्रेशर एज अ टीम ये लोग नहीं डील कर पाए, इसके लिए अभी जहाँ पे है वो है, तो कुछ बोल नहीं सकते। I actually Yeah, was actually. very impressed with Rahul's captaincy throughout this UAE. Like, I mean, I know results उसके according नहीं गया, but you can't always say इसके वजह से है इसको हटाओ. I think he has done a really good job with bowlers that they have. Arshdeep has been brilliant. Shami has been बिश्नोई। inconsistent. Bishnoi has been doing really well. Brar was good in the beginning part of the season. Even today, he डेफिनेटली। was bowling very well to Virat and DDP. So exactly what Sarthak said. They, 2 or 3 matches could makes a lot of difference. I think they have what 10 points now. They chase what 4 of 6 balls. They have 6 wins. Then And even a in better the net run rate. yeah exactly even in the first leg or even against Mumbai, like a week back or in this week itself, I don't remember. They dropped Hardik when he was on 6, and now Krunal is not going to win you a match. So that was the only backbone of the Mumbai lineup at that point of time. So in these moments, if you don't take your chances, then they are going to hurt. Even Deepak Huda in the last 2 balls of that run chase, he could have stopped the boundary or single run था वो मिसफील्ड 4 एंड वो कैच आउट होता था वो 6 जैसा त्रिपाठी का हुआ so fine margins and they haven't been able to capitalize but I've been इवन very इवन द impressed with राजस्थान इवन द राजस्थान मैच दीपक हुडा बेसिकली 2 वाइड्स थी, जिसमें वो आउट हुआ वो भी वाइड बॉल थी, और जो आगे मूव कर गया वो भी वाइड बॉल थी। तो फिर मतलब दीपक हुडा फर्स्ट मैच खेला जो बहुत अच्छा किया था, उसके बाद उसका बिल्कुल भी नहीं चला जो एक्सपेक्ट जो चाहिए था अपने को मिडिल ऑर्डर में, वो दीपक हुडा ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। yeah when individuals don't step up you can't simply blame the captain. I hope that does not happen with Rahul as it happens with Virat. That's the only या point of bringing that up because क्योंकि राहुल जिस तरह से यूज किया उसके bowlers को I think he has been very, very good. I've been very impressed. Especially considering the अभी कोहली T20 captaincy छोड़ रहा है तो there will be an open slot for the vice captain. So he has really put his hand up and said, मैं भी हूँ. You know, if you think about it, Punjab should have not only won that first match against RR, they should have won it big with 2.5 overs remaining. मैं तभी वही सोच रहा था ये मार्करम इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है सॉर्ट ऑफ मतलब एक इंटरनेशनल प्लेयर है एंड व्हाई इज ही टेकिंग इट डीप, क्यों चांस भी क्यों क्रिएट करना है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बैड मैच। आई थिंक नॉट ओनली कॉज देम ऑन द टेबल बट उनका ना डिमोरलाइज हो गया। आई थिंक वो आई थिंक कैंप का कॉन्फिडेंस चला जाता है ऐसे लूज ऐसे डिफीट के बाद, राइट? सो yeah, so it was a tough one for them. But I think Punjab full inconsistent क्योंकि next match they defended 130 and we were like wow विद what they सनराइजर्स। have they turned a corner and suddenly next match they do the same mistakes again. So it's like क्या बोलते हैं it's just individuals not taking responsibility. तुम कितना भी back करो player को the individual has to step up and say okay मैं हूँ. If that does not happen then there's nothing that can be done. Even Shami in that Mumbai match he didn't bowl a Yorker in the death and consider about 20-25. So बॉलिंग yeah, और मिडिल ऑर्डर आई थिंक बहुत ही मतलब पूरा डिपेंडेंस सिर्फ राहुल मयंक पे था। वो लोग गिरते और वो जो इंडियन टीम के साथ कोहली के बाद जो हो रहा था वो सेम इधर हो रहा था कि ऊपर वाले गिरते और सब एकदम ही पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। वही चीज है, आप सिर्फ टॉप टू राहुल भी अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे हैं। टुडे सेड दैट इन द इंटरव्यू दैट मैं this is not probably the game which I really enjoy the most, but I have to consider the team and how it is performing. So it's sad, and I hope that next year, Rahul doesn't quit Punjab. I really want him to stay in Punjab and be the captain of Punjab. Even if there's just one retention, Rahul stays and then a team is rebuilt around him. But I really hope कि because RC में भी एक open slot होगा captaincy का, there's a good chance that he might want to go there also. So even if a team wants to retain him, maybe he wants to go there. So you never know. But I really hope that he stays in Punjab. Yep, definitely. Moving on to KKR, moving into the top four. काफी जो पिछला लेग था जब सब गाली दे रहे थे कि ये लोग कैसा गेम खेल रहे हैं, ना ओपनर्स में इंटेंट था ना मिडिल ऑर्डर में फॉर्म था, दे सीम टू हैव टर्न्ड इट अराउंड. ओपनर्स आर लुकिंग वेरी 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 थ्रेटनिंग नाउ. वेंकटेश अय्यर पता नहीं किधर से आ गया, मतलब बहुत अच्छा खेल रहा है, बॉलिंग अच्छा कर रहा है एंड बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस है. सो I think it looks really good for them. They just need to win one match and I think they're through.
एंड बाकी के 4 का सब खत्म हो जाता है. और उनका मैच किसके सामने अभी? उनका मैच है राजस्थान। आरआर के सामने. सो दैट माइट काइंड ऑफ बी लाइक शूट आउट बिटवीन देम if other things work against them basically. What do you guys think of their their results so far basically? बोल बोल रोहन. क्या बोलते हैं, I think they have been one of the best teams in this UAE leg, right from how they started against RCB, getting them bowled out for over under 90, 95, whatever. I think the key has been Narayan and Chakravarti. वो दोनों ने ऐसा स्ट्रैंगल होल्ड कर दिया है ना ओपोनेंट्स को अगेंस्ट ऑल द एंड इवन द मैचेस दैट दे लॉस्ट. पंजाब के अगेंस्ट जो हारे वो क्या बोलते हैं लास्ट ओवर थ्रिलर. लास्ट ओवर में गया सीएस था. के अगेंस्ट जो हारे लास्ट बॉल थ्रिलर. So it's not like they have क्या बोलते हैं been outplayed or anything like that. So I think they have been one of the best sides in this UAE leg, and I think they are going to win the eliminator, and they'll be very tough to beat even in the क्या बोलते हैं if they go ahead. Like I Qualify think they too. will qualify too. So I because of Narayan and Chakravarti, and also the fact that now because Russell is injured, they have Shakib in. And it's not like you can smash Shakib also on these kind of pitches where 120, 130 scores are being made. So I think they are a very lethal side now. And also we had mentioned Lockie Ferguson before, and he did turn out to be a very good uh, player for them. But Saudi has been replaced. He has been replaced by Saudi due to the injury. So I think very good signs for them. Very good signs for India with Varun doing so well. And I hope that it continues for Varun especially. Also, Shubman भी अपना decent form दिखा रहा है. Today also he played a good innings for the total that was being chased, and overall Shubman भी बीच बीच में अपना वो वापस आ रहा है, which is good for them because उनको at the top they are finding it with Venkatesh Iyer and Shubman doing really well. DK तो kill कर ही रहा है हमेशा की तरह. Only concern is Morgan's form. It's that being the captain and a captain who was given a captaincy mid-season, not like when the team was doing really well last year. So ओवरऑल वो दैट इज डेफिनेटली वन थिंग ऑफ कंसर्न कि मिडिल ऑर्डर में मॉर्गन का फॉर्म भी क्योंकि कुछ मैच में वो भी आ सकता है कि इंडिविजुअल प्लेयर का उस पे भी अगर आपने वापस 20 बॉल 18 रन वाली इनिंग्स खेल ली और हो सकता है वो मैच आपका खत्म हो जाए. आई थिंक दैट इज वन थिंग बीइंग द कैप्टन ही माइट नीड टू वर्क ऑन. Yeah, and one more thing, मतलब आई थिंक उनके सक्सेस का जैसे तूने बोला नारायण और चक्रवर्ती, ये पिचेस कैसे है. जब गंभीर कैप्टन था केकेआर का और एडन गार्डन जैसा पिच था, जब पीयूष चावला, नरीन और ये सब लोग मिलके अटका ही देते थे सबको, वैसे ही पिचेस हो गए एक्चुअली अभी. सो शकीब प्लेइंग इज आल्सो बिग पॉजिटिव फॉर देम एक्चुअली, क्योंकि रसल अगर फिट होगा तो वो कभी भी रसल को तो ड्रॉप नहीं कर सकता भले कैसे भी फॉर्म में हो. सो आई थिंक थिंग्स आर वर्किंग आउट, और ओपनर्स का इंटेंट आल्सो इज बिग की. Moving on into the top 3, RCB. This time, like मेरा पर्सनल बायस है, मेरे को चाहिए RCB जीते. कोहली, इवन दो मैं CSK वाला हूँ, बट मेरे को चाहिए RCB जीते, क्योंकि कोहली का लास्ट है यार. ऐसा बिना IPL के कैप्टनसी छोड़ना थोड़ा ऐसा इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफीट. तो आई रियली होप दे गेट इनटू द टॉप 2 फर्स्ट एक्चुअली. उनके मैचेस अभी किनके साथ बचे हुए हैं? सनराइजर्स एक तो हैदराबाद के साथ है और एक दिल्ली दिल्ली के साथ है. या तो सनराइजर्स वाला तो शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ चैलेंज. दिल्ली के साथ वाला माइट बी द डिसाइडर ऑफ हु कम्स इनटू द टॉप 2. सो या, व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ देयर परफॉर्मेंस सो फार? मजा आ गया. Did not start well. Started terribly with that KKR, and we were like, crap, here we go again. वापस 7 कितना 4 wins, 5 wins 2 losses था, 2 हारे लाइन में. और फिर मुंबई के अगेंस्ट कम बैक किया. आई थिंक इसका जो क्रेडिट है, आई मीन विराट कोहली द बैट्समैन, द कैप्टन, उसने जो रोल्स अपने क्या बोलते हैं, ही कुड हैव इजीली केप्ट ऑन ट्राइंग टू स्कोर रन्स, एंड उसका सेल्फिश हो सकता था, एंड नो वन वुड ब्लेम हिम. But I think as we spoke about before the video, we talk about strike rates. If we look at the scores and we say, oh, 115, 120 strike rate, ये बंदा क्या कर रहा है? But if you see CSK game, Mumbai game, he demolished the opposition in the power play. And then the pitch got slower, and he knew that if he gets out, with AB not being in that good of a nick, he knew that first पहले टीम को सेफ स्कोर पहुंचाना है. उसके बाद अगर मैं आउट होता हूँ तो फिर ठीक है, देन जो भी आगे आ रहा है बोनस रन.
So against CSK, we could not do that. We were 14 overs, 110 for one, and then we struggled to 150. But that does not happen always. So even they followed the same template against Mumbai. They got to 160, 165, and then क्या बोलते हैं? They got the result that they needed. After that, again against Rajasthan Royals, the same thing. It was a 150 total. They killed the game in the power play. They were 51 in after the power play. So after that, less than 100 does not matter which team or which bowling attack it is. Defending 6.5 runs per over is going to be difficult. So I think he has played that role exceptionally well as a batter first and also as a captain. As a captain, his bowling decisions have been spot on. Everything he has touched has turned to gold from the Mumbai game, obviously. And क्या बोलते हैं? Personally, I hope that he signs off with a win for both RCB and India, because he's the reason that we have we have had chances in tournaments, not the other way around. So I hope he actually gets it done with the squad. Definitely. Definitely. Also, I think batting तो I think Rohan covered it really well that विराट ने काफी बहुत ही strong foundation है. Bowling, I think RCB has been doing amazingly well, and of course Chahal का form जैसे ही UAE leg में आते ही he is like on another level right now. It's almost like he has to prove a point कि तुमने देखो मेरे को नहीं दिया, अब देखो मैं क्या धूम मचा दूं. और वो एकदम मतलब जैसे विकेट्स उठा रहा है वो दिखता है हर सेलिब्रेशन में कि हाँ भाई देखो मैंने ले लिया. इधर इधर इशारे करता है उधर करता है वो. ऑल्सो हर्षल पटेल, like who would have guessed before this IPL started that he would be the purple cap holder, and not just a purple cap holder, he's probably eyeing जो ब्रावो का था कि All-time record. हाँ, हाँ इतनी ज्यादा विकेट्स एक उसमें लाइक टेकिंग अ हैट्रिक और डेथ ओवर्स में आके बॉलिंग करना. और मत इवन टुडे लाइक विकेट नहीं भी मिलते, ही रिस्ट्रिक्ट्स रन्स ओवरऑल. इट्स नॉट दैट कि लाइक जिस तरह मैंने देखा था एक स्टार्ट था कि पीयूष आज से 3-4 साल पहले सबसे ज्यादा किसी बॉलर ने कैच आउट्स किसने करवाए तो पीयूष चावला था, पर सबसे ज्यादा छक्के भी उसी को पड़े थे. तो छक्के मारते मारते भी कई वो बैट्समैन, बट हर्षल पटेल का वो नहीं कि रन्स पड़ रहे हैं तभी साथ में विकेट्स भी आ रहे हैं. उसके एक्चुअली जेन्युइन वो विकेट्स निकाल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा. ओवरऑल बॉलिंग वाइज आरसीबी इज डूइंग रियली रियली वेल. और ये चहल इधर से स्पिन का उठाता है, उधर से हर्षल पटेल पेस में करता है. बहुत बहुत अच्छा बॉलिंग चला. तो और Even वही चाहिए, Siraj has बैटिंग तो been हमेशा से ही brilliant. था. Siraj has been also definitely batting. RCB has always been a very good batting side, and now when bowling is also covering it, I think अब तब वो टीम बन रही है, and I Your also hope thoughts that on they win. Maxwell? I think Maxwell is performing really well. I think definitely worth the price, and I don't know what happened to him last year. Not even 1-6. Yeah, एक ही मैच में इतना मैं क्या ही बोलेगा, पर ठीक है. I'm still really like the player, so really happy for him, and yeah, I hope we keep definitely. injured. Just ABD hasn't joined the party yet. Yeah, exactly. Full Hopefully fledged. he's तो एक बार keeping अगर them वो भी for the फॉर्म में आता playoffs. है तो yeah. हाँ, आज हल्का हल्का सा दिखा Hmm. ABD का भी, थोड़ा तो बबल्स दिखे, तो hopefully it comes up. Yep. So moving into the top two, DC and CSK. DC से स्टार्ट करते हैं. मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे था DC तो आएगा टॉप 2 में, जैसी टीम थी उनकी, एंड श्रेयस अय्यर का कमबैक. नो सरप्राइजेस देयर, बट very impressive, I would say. Like captaincy was good, everything was good. What do you guys Definitely. think? Also, Stoinis जो बीच में unavailable हो गया, even despite that they have been winning games and performing well. Though I think Stoinis का होना would be an advantage because उसके बिना थोड़े से pores दिख रहे DC में, to be honest, middle order में, कि after Hetmyer एकदम से वो वैसा आपको ट्रस्ट नहीं जैसे Stoinis के टाइम पे होता है. तो I think that is one thing which DC would hope कि उधर हो. But overall तो जब आप जीत रहे हो, then what is there to point a lot of fingers at? I think again Avesh Khan has been really good for them, again taking wickets for them at regular intervals and important wickets. So Avesh कभी रबाडा और निगिरी नहीं करते, तो Avesh आके वहाँ पे विकेट से लेता है. तो ओवरऑल वो बहुत अच्छा है. एंड बैटिंग वाइज तो आई थिंक सब कुछ है. धवन, शॉ अगेन थोड़े इनकंसिस्टेंट कभी कभी, तो जस्ट होप दैट बिकॉज वंस यू आर इन द प्लेऑफ्स देन यू वुड वांट देम टू डू रियली वेल. सो अगेन अ वेरी टफ साइड टू बीट, बट हल्के से होल्स मेरे को दिखे ये लास्ट कपल ऑफ वीक्स में. इनका मेरे को क्या सही लगता है, मतलब
जैसे सीएस हर बार कैसे क्वालिफाई कर जाता है, ऐसे उतना लगता नहीं कि एफर्ट लगा उनको, और दे आर स्टिल ऑलवेज देयर एंड देयर अबाउट। डीसी का भी ऐसा ही लगा, ऐसा नहीं लगता कि एक प्लेयर ऐसे खींच के ले गया, ऐसा टीम परफॉर्मेंस आते रहता है उनका। सो आई थिंक वो एक सही है। आई थिंक दे वुड बी वन ऑफ द टीम्स वुड बी डिसअपॉइंटेड कि अगले साल मेगा ऑक्शन है, क्योंकि इनके मर मर के इतनी टीम बनी है अभी स्टेबल, और अगले साल सब साफ हो सकता है। सो काइंड ऑफ आईपीएल का वो एक फ्लॉ भी बोल सकते हो तुम कि पूरा पूरा का पूरा टीम ही रिवैम्प हो जाएगा, बट वो दैट्स अ डिस्कशन फॉर सम अदर टाइम। बट या रोहन नहीं, कुछ अच्छा बोल है, रहा अच्छा है। था। या हाँ वही अच्छा है, क्योंकि क्या बोलते हैं, ऐसा फॉर्मेट में चाहिए भी, वरना सेम सेम भी थोड़ा बोर हो सकता है। बट डिफरेंट डिस्कशन। बट आवेश खान हैज बीन ब्रिलियंट, और नोकिया हैज बीन ब्रिलियंट, रबाडा, अश्विन, ये ने अक्षर पटेल हैज बीन, क्या बोलते हैं, उसका इकोनॉमी अंडर 6 है शायद, एंड ही हैज बीन पिकिंग अप विकेट्स एज वेल। सो और बैटिंग में आई थिंक ऐसे पिचेस पे शॉ और धवन का जो गेम स्टाइल है वो क्या बोलते हैं थोड़ा हैम्पर हुआ है, कंसिडरिंग हाउ दे स्कोर्ड रन्स इन मुंबई, सॉरी इन द इंडिया लेग एंड द यूएई लेग। बट क्या बोलते हैं, माइनर फिक्सेस दैट आर नीडेड, एंड आल्सो स्टॉइनिस फिट होते ही आई थिंक स्टीव स्मिथ निकलेगा और स्टॉइनिस आ जाएगा, दैट विल गिव देम एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आल्सो, एंड क्या बोलते हैं बैटिंग ऑप्शन इन देयर डेथ आल्सो। सो एज ए न्यूट्रल अगर देखना है आईपीएल को, सो तो आई थिंक दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड currently। देख के तो ऐसा ही लग रहा है that they might get their first one, but the क्या बोलते हैं, the main reason for success of all the 3 sides that have qualified is the team for performance। ऐसा नहीं है कि एक या दो ही हमेशा जिता रहा है, they have had match winners in every game and 2 3 or maybe 4 match winners in every game, which has been the key। So very good signs, and let's see, interesting week for them। RCB can push them out of the second spot, them or CSK, so we'll see what happens there। Yep, moving on to CSK, अगेन टेबल टॉपर्स होने का चांस है, एंड अगेन ऐसा लगता नहीं उनको देख के कि ये टीम है जो सबको हराएगी, बट नॉट श्योर व्हाट्स देयर इन दैट कैंप। क्या है वैसा उनका लीडरशिप स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल कि हर बार ऐसा ही, मतलब एकदम एफर्टलेस नहीं लगा तुम लोगों को कि ऐसा ना टीम में उतना कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं बचा है अभी, धोनी काइंड ऑफ नहीं उतना परफॉर्म कर पाता, रैना भी नहीं कर पाता, बट गायकवाड इज स्टेपिंग अप, मोइन अली स्टेप्स अप, कभी जडेजा स्टेपिंग अप ओकेजनली, बॉलिंग इज हैपनिंग, शार्दुल ठाकुर अच्छा डाल रहा है, मतलब थिंग्स काइंड ऑफ वर्क आउट फॉर देम। सो that's the kind of the same story this year as well. What do you guys think about that? I think genuine all-rounders is one thing, which really defines CSK, and I think it gives a lot of options to Dhoni, because like Dhoni, I think in the team मैं उसको ये नहीं देखता कि as batsman या विकेट कीपर डेफिनेटली अच्छा, बट एज बैट्समैन ठीक है, वो जिस तरीके से चला पाता है वो एक्चुअली उसका स्किल है, और उस सिंस इतने सारे ऑलराउंडर है, he has so many bowling options, he can fiddle with the batting order so much। I think that is one thing which really helps this team कि दो आउट हो गए कोई बात नहीं यार, हमारे 10 तक बैटिंग है, 3 आउट कर लो, 4 आउट कर दो, आता ही रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, और अच्छे प्लेयर्स आएंगे, तो फिर आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच हैज बीन रियल, दे आर बैटिंग वेरी वेरी डीप, दे हैव अ लॉट ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस व्हिच आई थिंक हैज definitely helped them this And they year। have also been able to rotate, make the left right combination intact throughout। तो राइडू या रायना या धोनी या जो भी है, मोइन अली, तो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन मिडल ओवर्स में वो लोग हमेशा इंटैक्ट रखते हैं। एंड गायकवाड हैज बीन द स्टार, ही हैज बीन बैटिंग ऑन अनदर पिच। हम लोग बोल रहे बैटिंग डिफिकल्ट हो रहा है ये वो, आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डिजिट स्कोर फ्रॉम हिम, और इवन लेस देन 38 was his lowest score in this leg। So he has been batting brilliantly on another level, and hopefully he continues, not against RCB but hopefully he does। और ऑल्सो ब्रावो भी क्या बोलते हैं, वो कटर ये वाले पिचेस पे काफी काम आ रहा है। यू सॉ दैट अगेंस्ट आरसीबी, यू सॉ दैट अगेंस्ट हैदराबाद, यू सॉ दैट अगेंस्ट केकेआर, सो आई थिंक ही हैज बीन ब्रिलियंट एज वेल। सो गुड टाइम्स फॉर देम। सो next they need to win one out of the next two to qualify, so for the top two, so let's see what Yep. happens there। Interesting times. Let's see क्या होता है नेक्स्ट वीक तक, कौन होता है अपने टॉप 4। Yeah, let's yeah